Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता दी स्टूडेंट्स। लीनियर रिग्रेशन में हमने लास्ट में जहां से छोड़ा था वहीं से आज आगे बढ़ने वाले हैं। आज एक इम्पॉर्टेंट और अलग टाइप की मेथड है जिसे हम ऑब्जर्व करेंगे, मगर उसके पहले हमें कुछ प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व करना है। आगे हमने लीनियर रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स की प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व किया है। इस लेक्चर में हम सबसे पहले लीनियर रिग्रेशन लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करने वाले हैं और उसे ऑब्जर्व भी करेंगे। तो पहले उसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं और फिर जो एक इम्पॉर्टेंट मेथड है जिसका एक सम हमेशा एग्जाम में देखने को मिलता है वैसा एग्जाम्पल हम ऑब्जर्व करते हैं। तो अब हम ऑब्जर्व करते हैं लीनियर रिग्रेशन में प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन लाइंस। खास ध्यान रखना है कि प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स अलग है जो आगे हम ऑब्जर्व कर चुके हैं 5, और रिग्रेशन लाइंस की प्रॉपर्टीज अलग है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 कहती है दैट टू रिग्रेशन लाइंस intersect each other at x bar y bar, that is intersection point xy is equal to x bar y bar। यानी जब भी कभी हमें x bar y bar ढूंढने की जरूरत पड़े तो हम दो लाइंस जो दी जाती है उनको सॉल्व करेंगे, जिसके एग्जाम्पल की मेथड भी हमें आज के लेक्चर में देखनी है। फिलहाल आप याद रख सकते हो दो रिग्रेशन लाइंस है, अगर उनका इंटरसेक्शन पॉइंट अगर आप ढूंढते हो तो वो एग्जैक्टली क्या होगा, मीन ऑफ एक्स एंड मीन ऑफ वाई। तो ये पहली प्रॉपर्टी हुई हमारी। अब देखते हैं हमारी दूसरी प्रॉपर्टी, और वो दूसरी प्रॉपर्टी हमें कहती है व्हेन टू रिग्रेशन लाइंस coincide with each other, then correlation between two variables is perfect। परफेक्ट का मीनिंग क्या होगा, दैट इज परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन और परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। यानी r इज इक्वल टू प्लस और -1। ये बहुत ऑब्जेक्टिव में भाई कई बार पूछा जा चुका है, कोई भी साइड से पूछ सकते हैं। आपको ऐसा भी कह सकते हैं कि इफ देयर इज परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन हाउ विल बी द टू रिग्रेशन लाइंस। कोइंसाइड का मीनिंग क्या होता है कि ये जो लाइंस दिख रही है, कोइंसाइड का मीनिंग ये दो लाइन एक दूसरे के साथ ही दिखेगी, यानी दो ना रह के एक होना। ગુજરાતીમાં જોયું તો સંપાતી રેખાઓ કહેવાય। બે રેખાઓ બે ના રહે, માત્ર એક જ દેખાય। यानी एंगल कहना चाहे तो अगर 0 कह सकते हैं या 180 डिग्री कह सकते हैं। तो इन शॉर्ट दो लाइंस दिखेगी नहीं आपको, दे विल कोइंसाइड विद ईच अदर। कब होता है, जब परफेक्ट कोरिलेशन हो, यानी r इज इक्वल टू प्लस और -1 हो तब। देन सेकंड कह सकते हैं उसके बाद वाला पार्ट, ये दो ऑब्जेक्टिव में खास देखे जाते हैं। when two regression lines are perpendicular to each other, then two variables are uncorrelated। ठीक है, अनकोरिलेटेड का मीनिंग होता है एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन, यानी वहां पे हम कह सकते हैं r इज इक्वल टू 0। परपेंडिकुलर यानी मेकिंग एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री, एक बीजा ने काटकोणे छेदे। ड्राइंग अगर आप देखना चाहो तो कुछ ऐसा होगा, आपको कहीं पे ड्राइंग नहीं करना है, ये खाली इंफॉर्मेशन के लिए हम काम कर रहे हैं। यानी ऐसे कह सकते हैं इफ कोरिलेशन इज r इज इक्वल टू 0 देन टू रिग्रेशन लाइन विल बी परपेंडिकुलर। या दोनों साइड से पूछ सकते हैं if two lines are perpendicular then what will be the correlation coefficient। तो दोनों तरह से आपको पूछना चाह सकते हैं, ये दूसरा और तीसरा ऑब्जेक्टिव में खास पूछा जा सकता है, तो उसे खास ऑब्जर्व करना है। एंड उसी तरह से चौथा, फर्स्ट जो है वो एग्जांपल में यूज करेंगे, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। तो खास ऑब्जेक्टिव सेशन के लिए ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, थियरी में पूरे क्वेश्चन में कम पूछते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी दूसरे और तीसरे का जनरलाइजेशन है, द ग्रेटर द एंगल बिटवीन टू रिग्रेशन लाइंस द लेसर इज द कोरिलेशन बिटवीन देम। ठीक है, दो वेरिएबल्स के बीच में जितना कोरिलेशन कम उतना एंगल ज्यादा, ये जितना एंगल ज्यादा उतना कोरिलेशन कम। जैसे कि मैंने कहा आगे, टू रिग्रेशन लाइंस परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री हो तो एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन होता है, और अगर ऊपर बात करें हम, जैसे मैंने कहा कोइंसाइड में 0 डिग्री हो तो हम कह सकते हैं यानी एक दूसरे के ऊपर ही रहती है लाइंस, दिखती ना हो, एक ही लाइन रहे। तो इन शॉर्ट यहाँ पे ज्यादा डिटेल में नहीं कहेंगे प्रूफ के बारे में, मगर आप इतना याद रख सकते हो जितना एंगल ज्यादा उतना कोरिलेशन कम। इस तरह से आप याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये हुई चार प्रॉपर्टीज ऑफ आवर रिग्रेशन लाइंस। अब हमें एक एग्जांपल की मेथड ऑब्जर्व करनी है, तो उसके पहले मैं स्टेप समझाऊंगा, उसके बाद में हम ऑलमोस्ट 2-3 एग्जांपल्स देखेंगे। तो अब हम ऑब्जर्व करेंगे मेथड ऑफ टू फाइंड आउट x बार, y बार, by, bx, by एंड r
व्हेन इक्वेशंस ऑफ रिग्रेशन लाइंस आर गिवन। अब तक के एग्जांपल्स में आगे हमने देखा था रिग्रेशन में कि हमें कंपोनेंट्स दिए जाते थे, हम ढूंढते थे बी वाई एक्स, बी एक्स वाई, एक्स बार वाई बार, उसके ऊपर से इक्वेशंस लाते थे। अब पूरी उल्टी प्रोसेस है, अब इक्वेशंस दिए जाएंगे और उसमें से ये कंपोनेंट्स को हमें ढूंढना कैसे है तो वो देखते हैं। सबसे पहले टू फाइंड आउट एक्स बार वाई बार, सिंपल है, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो प्रॉपर्टी नंबर 1 जो अभी हमने देखी उसके हिसाब से इंटरसेक्शन पॉइंट एक्स वाई विल बी अवर एक्स बार वाई बार। तो वही हम कह रहे हैं, वी शुड सॉल्व द इक्वेशंस ऑफ रिग्रेशन लाइंस। ज्यादातर हम एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, लोकनी रीत वापरिसु, कोई भी मेथड यूज करके हम एक्स वाई ढूंढ सकते हैं, ठीक है। सेकंड जो अगर ऑब्जर्व करना है अब तो वो है टू फाइंड आउट बी वाई एक्स, बी एक्स वाई एंड आर। तो उसमें जनरली जो इक्वेशंस दिए जाते हैं अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में ना हो, स्टैंडर्ड फॉर्म यानी अगर y ऑन x का स्टैंडर्ड फॉर्म का है तो लेफ्ट में y हो, बाकी की सभी चीजें राइट साइड में दी जाए तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म माना जाता है। सिमिलरली रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y में लेफ्ट साइड पे x होना चाहिए, बाकी की सब कुछ यानी x लेफ्ट में है तो y वाला पार्ट, कांस्टेंट वाला पार्ट, सभी पार्ट राइट साइड में दिया जाए तो हम उसे हम कंसीडर करते हैं रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y का स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में ना दिया जाए तो क्या करना चाहिए, तो फर्स्ट लाइन को हम कंसीडर करेंगे, यानी ऑलवेज कंसीडर फर्स्ट इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, ठीक है। जब भी ना दिया जाए तब हमें कन्वर्ट करना है, कोई भी जो फर्स्ट इक्वेशन हो उसे कन्वर्ट करना है एज रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में ना दिया जाए तो, ठीक है। ये कंडीशन खास ध्यान रखनी है, इफ इट इज नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। फिर कन्वर्ट करने के बाद क्या करना है, देन कंपेयर इट विद y इज इक्वल टू स्मॉल a प्लस byx इनटू x, सो वी गेट अवर byx। स्मॉल a भी मिलेगा मगर हमें जरूरत है byx की, तो हम byx को ऑब्जर्व करेंगे। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन के लिए तो ऑप्शन है नहीं, सेकंड को कन्वर्ट करेंगे हम रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y के फॉर्मेट में। अगेन उसमें भी हम कह ही चुके हैं कि अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में ना हो तो ही आपको कन्वर्ट करना है, और कन्वर्ट करके फिर हम उसे सिंपली कंपेयर करेंगे स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल A प्लस बी एक्स वाई इंटू वाई के साथ, और वहां पे हमें मिलेगा बी एक्स वाई विथ कैपिटल ए, और हमें जरूरत होती है बी एक्स वाई की। अब ये दोनों जब रेडी हो जाते हैं बी वाई एक्स, बी एक्स वाई रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स, तब तीसरा यानी आर फाइंड करना है। तो वो रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स की प्रॉपर्टी नंबर 1 में फॉर्मूला थी, यानी कि आफ्टर फाइंडिंग आउट बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई, find r by using the formula r is equal to square root of byx into bxy। इसमें खास ध्यान रखना है byx, bxy and r have always the same sign, उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, यानी byx, bxy पॉजिटिव है तो r पॉजिटिव होगा, byx, bxy नेगेटिव होगा तो r भी होगा नेगेटिव। तो अब इस पार्ट से रिलेटेड अब एग्जांपल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम ऑब्जर्व करते हैं हमारा पहला एग्जांपल बाय द न्यू मेथड, जो कि है सम नंबर 44, और इसमें हमें क्वेश्चन दिया गया है दैट फाइंड x बार, y बार, r एंड sy फ्रॉम द फॉलोइंग रिजल्ट्स फॉर टू वेरिएबल्स x एंड y। जिसमें पहला डिटेल है हमारे पास वेरिएबल वेरिएंस ऑफ x इज 9 एंड सेकंड इज इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइंस are 8x minus 10y plus 66 is equal to 0 and 40x minus 18y is equal to 214। अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दो इक्वेशंस है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है क्योंकि लेफ्ट साइड पे x y साथ साथ में है, दूसरे इक्वेशन में कांस्टेंट राइट साइड पे दिया गया है मगर x एंड y अगेन लेफ्ट में है, तो दे आर इन द नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म। तो जब कन्वर्ट करना पड़ेगा r के लिए byx bxy में, तो उसमें फर्स्ट को हम कन्वर्ट करेंगे एज रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, मगर उससे पहले हमें ढूंढना है x बार y बार, तो उसमें हम कन्वर्ट करेंगे, या दैट इज टू फाइंड आउट x बार y बार वी सॉल्व द इक्वेशंस ऑफ रिग्रेशन लाइंस, यानी इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। पहले तो दो इक्वेशंस है उसे हम प्रॉपर्ली लिखने वाले हैं, ठीक है। इक्वेशंस जो दिए गए हैं, इक्वेशंस ऑफ रिग्रेशन लाइंस आर 8x minus 10y plus 66 is 0, दूसरे को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ 40x minus 18y, 214 को लेफ्ट में लाते हैं, माइनस 214 इज इक्वल टू 0, ताकि एलिमिनेशन मेथड यूज करने में दोनों का फॉर्मेट सेम हो, यानी 214 खाली हम सेकंड में से लेफ्ट साइड लाए। अब इन्हें सॉल्व करते हैं, पहला इक्वेशन हमारा वही है 8x minus 10y plus 66 0, एंड दूसरा जो है 40x minus 18y minus 214 is 0, इसे इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। सॉल्व करना है तो x को एलिमिनेट करना इजी रहेगा, पहले इक्वेशन को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, यानी वही हम यहाँ पे मेंशन भी कर रहे हैं, आप ये मेंशन ना करो तो भी चलेगा।
यानी मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 5 एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, यानी सेकंड इक्वेशन में से हम फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करेंगे, ठीक है, आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग आई मीन आफ्टर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 5। सो सेकंड इक्वेशन हम पहले लिख देंगे क्योंकि सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है, सेकंड में कोई चेंज नहीं है, फर्स्ट में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40x माइनस 5 से मल्टीप्लाई यानी 55, 5 से मल्टीप्लाई यानी 330, फिर माइनस साइन अप्लाई करेंगे तो नीचे वालों की साइन बदल जाएगी, यानी 40x तो कैंसिल होगा, 50y प्लस होगा और 330 माइनस होगा। अल्टीमेटली अगर देखें तो 50y में से 18y जाता है और हमें मिलेगा 32y इज माइनस 544 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स 32y इज इक्वल टू 544, और इसे इक्वेट करते हैं आई मीन सॉल्व करते हैं तो y मिलेगा हमें 544 अपॉन 32 दैट इज 17, और यही हमारा y बार होगा अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी, जो कि हम लास्ट में लिखेंगे क्योंकि अभी हमें x भी ढूंढने का बाकी है। अब इस y की वैल्यू को आप कोई भी एक इक्वेशन नंबर 1 या 2 में रख सकते हो, मगर हम इस y की वैल्यू को रखने वाले इक्वेशन 1 में, that is put y is equal to 17 in equation number 1, so 8x minus 10 into 17 plus 66 is equal to 0, 8x minus 170 plus 66 is 0, that means 8x minus 104 is equal to 0, and that means that x is equal to 104, यानी इक्वेट करते हुए x is equal to 104 by 8 करेंगे तो वो हमें मिलेगा 13, यानी x and y की वैल्यू मिल चुकी है। और यहाँ पे खास हमें एग्जांपल में मेंशन करना है, प्रॉपर्टी जो है उसको मेंशन करना है, दैट वी नो दैट xy is equal to x bar y bar, या आप लिख सकते हो x bar y bar is equal to xy, उसमें कोई कष्ट नहीं है, ठीक है, यानी हम डायरेक्टली कह सकते हैं therefore x bar y bar is equal to 13 and 17, that means x bar is 13 and y bar is 17। तो ये कुछ तरीका होता है, अगर आपको मीन फाइंड करने हैं तो आप इक्वेशन को सॉल्व करो, मेथड बहुत सारी है मगर जनरली एलिमिनेशन मेथड बेटर रहती है, ठीक है। तो ये x बार y बार हमें मिल चुका है और अब हमें जो फाइंड करना है r, उसके पहले हमें ढूंढना होगा byx एंड bxy। तो अब हमें फाइंड करना है byx एंड bxy, तो कन्वर्ट करेंगे हम फर्स्ट इक्वेशन को इन द फॉर्म ऑफ रिग्रेशन लाइन ऑफ y on x, यानी y on x में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले तो हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा इक्वेशन नंबर 1 जो कि कुछ इस तरह से है, 8x minus 10y plus 66 is equal to 0, हमें y को इन टर्म्स ऑफ x कन्वर्ट करना है तो 10y को राइट साइड पे ले जाएंगे एज इट इज नेगेटिव, अगर 10y प्लस होता तो 8x एंड 66 को राइट साइड पे ले जाते, 10y को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो इक्वेशन बनेगा 8x plus 66 is equal to 10y, वैसे ये ना लिखना आप सीधा अगर आप लिखते हो 10y is equal to 8x plus 66 तो भी चलेगा, so dividing by 10, so y is equal to 8 by 10x plus 66 by 10। अब इक्वेशन रेडी हो चुका है, लेफ्ट पे है y, बाकी सभी चीजें राइट साइड पे आ चुकी है, तो इसे हम कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, कंपेयर करेंगे आई मीन, सो कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड फॉर्म y is equal to a plus b yx into x। अब आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि ऊपर जो हमारा इक्वेशन है उसमें x पहले है, कांस्टेंट बाद में है, यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कांस्टेंट है, तो आप चाहो तो ऊपर वाले इक्वेशन को भी पहले लिख सकते हो कन्वर्ट करके, मगर हमें पता चलता है कि अकेला जो नंबर है वो होगा स्मॉल a एंड x का कोएफिशिएंट है वो होता है byx, यानी स्मॉल a होगा हमारा 66 by 10 दैट इज 6.6 एंड byx जो है वो हमें मिलेगा 8 by 10 दैट इज 0.8, यानी हमें हमारा byx मिल चुका है। और अब हमें सेकंड इक्वेशन को लेना है जिसे हम कन्वर्ट करेंगे, कंसीडर सेकंड इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y, और जो दूसरा इक्वेशन है वो हमें दिया गया है 40x minus 18y minus 214 is equal to 0। अब इसमें आप देख सकते हो 40x पॉजिटिव है तो x वाला हिस्सा यहीं पे रहने देते हैं, बाकी के दोनों को राइट में शिफ्ट करते हैं, यानी 40x is equal to 18y plus 214। अगर इसे आप स्टैंडर्ड फॉर्म के जैसे लिखना चाहो तो पहले 214 बाद में प्लस 18y भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आप डिवाइड करेंगे बाय 40 से, सो हमें जब डिवाइड करते हैं तो x इज इक्वल टू मिलेगा 18 अपॉन 40 y प्लस 214 अपॉन 40, देन इसे कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड फॉर्म दैट इज x इज इक्वल टू कैपिटल A प्लस bx into y, सो सेम फॉर्मेट, कांस्टेंट जो है वो होता कैपिटल A है और y का कोएफिशिएंट जो है वो होगा हमारा bxy, सो कैपिटल A की वैल्यू होगी 214 अपॉन 40 दैट इज 5.35 एंड bxy की वैल्यू होगी कोएफिशिएंट ऑफ y यानी 18 अपॉन 40 दैट इज 0.45। तो दोनों के दोनों byx एंड bxy अब रेडी हो चुके हैं। अब इन दोनों की वैल्यूज का इस्तेमाल करके हमें हमारा r फाइंड करना है और हमें पता है फॉर्मूला क्या होती है r की,
सो r इज इक्वल टू इन द स्क्वायर रूट by(x) into bxy, तो वैल्यू रख देते हैं by(x) 0.8, bxy 0.45, स्क्वायर रूट के अंदर प्रोडक्ट होगा 0.36 एंड r जो है वो ऐसे दो आंसर होते हैं प्लस और माइनस 0.6, तो उसके हिसाब से हमें प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी। अगर by(x) bxy नेगेटिव हो तो r की वैल्यू आपको माइनस रखना है साइन आगे, अगर पॉजिटिव हो जैसे कि यहाँ पे तो प्रॉब्लम हुआ नहीं क्योंकि by(x) bxy पॉजिटिव थे तो r हमने 0.6 ही लिखा है पॉजिटिव, ठीक है। मगर ये कंडीशन ब्रैकेट में खास प्रॉपर्टी लिखनी है, वो हमारे रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स की प्रॉपर्टी है दैट r by(x) and bxy have always the same sign। तो अब हमें r भी मिल चुका है और अब जो मेन पार्ट देखना है आखिरी वैल्यू वो पूछा हो तो आपको करना है, वो पूछा है फाइंड sy यानी स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y, जिसके लिए हमें दिया हुआ है वेरिएंस ऑफ x जिसे हम कहते हैं sx का स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू 9। स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें sx मिलेगा स्टैंडर्ड डिवीजन व्हिच इज 3। अब यहाँ पे by(x) bxy में से कोई भी एक फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। हम by(x) की फॉर्मूला यूज करेंगे r into sy upon sx। इसमें तीन वैल्यू अवेलेबल है sy के अलावा सभी, आप चाहो तो bxy is equal to r into sx upon sy भी यूज कर सकते हो, वहां से भी आपको sy सेम मिलेगा जो इसमें हमें मिलने वाला है, ठीक है। तो वैल्यू रख देते हैं by(x) is 0.8, r is 0.6, sy ढूंढना है और sx की वैल्यू है 3। सो हमें हमारा sy मिलेगा that is 0.8 into 3 divided by 0.6 that is 4, यानी ये लेंथ पूरा 6 से 7 मार्क्स का पूरा सम रहता है, ठीक है। अगर वो चाहे तो 4 मार्क के टुकड़े में ये सेकंड हाफ भी पूछ सकते हैं कि फाइंड by(x) bxy r and sy, या पूरा जनरली एग्जांपल तो पूरा ही देखने को हमें मिलता है, ठीक है। अब एक और एग्जांपल इस टाइप का देखते हैं तो हमें मेथड का थोड़ा और क्राइटेरिया समझ में आए। तो अब एक और इम्पोर्टेंट एग्जांपल हमें देखना है जो कि है सम नंबर 43, जिसका क्वेश्चन जो है वो हमें दिया गया है कुछ इस तरह से that the equations of regression lines are 3x plus 2y minus 26 is equal to 0 and 6x plus y minus 31 is equal to 0, variance of x is 25, then find x bar, y bar, r and sy। सेम क्वेश्चन है पूरा, इसमें भी हम वही पूरी प्रोसीजर फॉलो करेंगे, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में अलग पार्ट हो सकता है जो कि हम ऑब्जर्व करने वाले हैं। स्टार्टिंग वही है, x बार y बार फाइंड करना है, दो इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना होगा और यहाँ पे हमें जो इक्वेशंस दिए गए हैं, ठीक है, तो उसके लिए प्रोसेस वही होगी टू फाइंड आउट x बार y बार वी सॉल्व द इक्वेशंस ऑफ लाइंस, ठीक है। जो लाइंस के इक्वेशन दिए गए हमें वो दो इक्वेशन है 3x plus 2y minus 26 is equal to 0, इसे हम नंबर 1 देंगे। यहाँ पे दोनों इक्वेशन में सभी चीजें लेफ्ट साइड पे है तो फॉर्मेट में कन्वर्जन नहीं करना है, वही रख दिया हमने सीधा। अब यहाँ पे अगर हमें कैंसिल करना हो तो इक्वेशन 1 में वैसे दोनों वेरिएबल कैंसिल हो सकते हैं, x कैंसिल करना है तो इक्वेशन 1 में हम 2 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, y कैंसिल करना है तो इक्वेशन नंबर 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो कोई भी एक प्रोसेस आप कर सकते हो और यहाँ पे जो हम करने वाले हैं वो है मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 बाय 2 एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे हम फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को माइनस करेंगे, पहला इक्वेशन वैसे का वैसा ही रहेगा, दूसरे को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 12x 2y एंड 31 का डबल 62, माइनस साइन अप्लाई करेंगे तो नीचे साइन बदल जाएगी, प्लस की जगह पे माइनस हो जाएगा और 62 माइनस की जगह पे प्लस, और अल्टीमेटली ये होगा माइनस 9x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। खास ध्यान रखना है प्लस 62 माइनस 26 है तो वो होगा 36 और उसके ऊपर से हमें मिलेगा 9x इज इक्वल टू 36 और therefore x की वैल्यू हमें मिलेगी 36 by 9 यानी कि 4 और यही हमारा x बार हो जाएगा बाद में। अब इस x की वैल्यू कोई भी एक इक्वेशन में रख सकते हैं, जनरली हम इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं तो इक्वेशन 1 के अंदर रख देते हैं वैल्यू। सो put x is equal to 4 in equation number 1, so we have 3 into 4 plus 2y minus 26 is equal to 0, 3 4s are 12 plus 2y minus 26 is equal to 0, so we have 2y minus 14 is equal to 0 and therefore 2y is equal to 14 और इसके ऊपर से हमें y मिलेगा 14 by 2 यानी 7 एंड हमें पता ही है जैसे आगे वाले समय भी देखा था we know that xy is equal to x bar y bar, टेक्निकली कहे तो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू रिग्रेशन लाइंस इज x बार y बार, ठीक है। इंटरसेक्शन पॉइंट xy को x बार y बार कहने का रीजन यही है क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट हमेशा होता है x बार y बार, ठीक है। और उसी की वजह से हम कह सकते हैं x बार y बार इज इक्वल टू 4 7 एंड देयरफॉर x बार इज इक्वल टू 4 एंड y बार इज इक्वल टू 7। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, एलिमिनेशन कर रहे हैं हम यहाँ पे दोनों सम में हमने यही ऑब्जर्व किया है। अब हम फाइंड कर लेते हैं r एंड sy।
तो अब ढूंढ लेते हैं हम byx, bxy, r एंड sy जो हमने आगे वाले सम में किया था। सेम वैसा ही काम हमें करना है यहाँ पे। तो सबसे पहला काम जो है वो हम करेंगे, कंसिडर फर्स्ट इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x। इसमें इक्वेशन थोड़ा सा अलग टाइप का है, लास्ट सम में y में साइन माइनस थी, यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं 3x + 2y - 26 = 0। इसमें y जो है 2y प्लस है, तो मैं y को शिफ्ट नहीं करूंगा, तो हम 2y लेफ्ट में रहने देंगे, बाकी के दोनों को राइट में शिफ्ट करेंगे और पहले कांस्टेंट लिखेंगे। तो आपको आइडिया भी मिले कि हम ऐसे भी कर सकते हैं, 2y = 26 - 3x। इसे एग्जैक्ट फॉर्मेट में हम कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि आपको एग्जैक्ट कंपेयर करना हो तो भी कर सकते हो। डिवाइडिंग बाय 2, दोनों डिवाइड करेंगे दोनों टर्म्स को, तो y = 26/2 - 3/2x। और अब इसे आप कंपेयर करते हो तो इजी रहता है, और अगर आप कन्वर्ट करना चाहो तो इसे कन्वर्ट भी कर सकते हो, जैसे कि हमने अब किया यहाँ पे y = 13 - 1.5x। अब इसमें पहले एग्जैक्टली कांस्टेंट है और पीछे एग्जैक्ट y x वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ठीक है। और इक्वेशन तो रेडी ही है y वाला। सो कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड फॉर्म हम कह सकते हैं दैट इज y = स्मॉल a प्लस byx into x। तो एग्जैक्ट आप देख सकते हो, a के ऊपर 13 और byx की वैल्यू 1.5, मगर खास ध्यान रखना है byx में इक्वेशन में प्लस साइन है और यहाँ पे आंसर माइनस है, तो byx विल बी -1.5, ठीक है। तो अगर कोएफिशिएंट ऑफ x या कोई भी नंबर नेगेटिव हो तो आपको स्मॉल a या byx हमेशा कैसा लिखना चाहिए, माइनस, ठीक है। तो अब उसी तरह से दूसरे इक्वेशन को भी हम कंसीडर करेंगे। कंसीडर इक्वेशन नंबर 2 इन द फॉर्म ऑफ रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y, जो कि दिया गया है हमें 6x + y - 31 = 0। x पॉजिटिव है तो y और 31 को उस साइड राइट साइड शिफ्ट करेंगे, जिसमें पहले मैं कांस्टेंट लिखूंगा, बाद में वेरिएबल y लिखूंगा, यानी 6x = 31 - y। डिवाइड करेंगे हम दोनों नंबर्स को राइट साइड पे 6 से, सो x = 31/6 एंड -1/6 y लिखना पड़ेगा, क्योंकि y का कोएफिशिएंट ऊपर कुछ भी नहीं था, यानी 1 होता है। सो इसे अगर कन्वर्ट करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज सीधा भी हम लिख सकते हैं। सो a = हमें मिलेगा 5.17 एंड bxy जो है वो होगा 1/6 यानी 0.16667 होता है, जिसे हम लिख सकते हैं -0.17, ठीक है। तो byx bxy दोनों रेडी हो चुके हैं। और अब हम बात करते हैं r के लिए। सो r = (byx * bxy), दोनों की वैल्यू रख देते हैं। सो -1.5 एंड -0.17। यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि byx bxy दोनों नेगेटिव है, मगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, यानी r = के अंदर 0.255 मिल रहा है। और अगर मैं r निकालता हूँ स्क्वायर रूट तो दैट वुड बी 0.5, बट साइन हम अप्लाई करेंगे माइनस, बिकॉज r byx एंड bxy हैव ऑलवेज द सेम साइन। सो r की वैल्यू रेडी हो चुकी है। और अब हम बात करने वाले हैं अगेन उसी हिस्से की। खास ये प्रॉपर्टी वाला पार्ट याद रखना है कि तीनों की साइन सेम होनी चाहिए। प्लस वाले में प्रॉब्लम नहीं होता, खाली माइनस वाले में ध्यान रखना पड़ेगा। अब उन्होंने हमें दिया हुआ है वेरिएंस ऑफ x अगेन दिया है, यानी कि sx² which is given as 25, तो sx होगा 5 और फॉर्मूला अगेन byx की यूज करते हैं, तो byx = r * sy/sx। वैल्यू तीनों रख देते हैं, byx यानी -1.5, r यानी -0.5 एंड sy/sx यानी 5। So ultimately sy = -1.5 * 5 divided by 0.5, वो भी माइनस है। यहाँ पे तो साइन में प्रॉब्लम नहीं होगा, माइनस माइनस प्लस होगा। सो आंसर जो हमें मिल रहा है वो मिल रहा है sy = 15, ठीक है। तो ऑलमोस्ट दोनों सम्स में हमने सेम टाइप का क्राइटेरिया किया हुआ है। एग्जांपल में अगर आपको मीन ना पूछा जाए, खाली कहा जाए फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ r, तो इतने हिस्से ही आपको खाली करने होंगे, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि खाली वो पूछते हैं ओनली फाइंड r, तो वैसा एक सम मैं होमवर्क में भी दूंगा, और अभी जो हमने 2 सम किए वैसे भी मैं 1-2 सम आपको होमवर्क में देने वाला हूँ, ठीक है। तो आज के होमवर्क की अगर हम बात करें तो होमवर्क में आपको जो काम करना है वो 3 सम है, 43, 46 एंड 47। 3 सम आप होमवर्क में करोगे आज के लेक्चर के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में अभी हम इस मेथड का एक और सम छोटा सा लेने वाले हैं, और फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारी बाइवेरिएट टेबल मेथड, जिसमें एक प्यारा सा बड़ा सा टेबल होता है, एक लास्ट वही फॉर्मूला बाकी है, और फिर हम चैप्टर का ऑलमोस्ट करेंगे हैप्पी एंडिंग, ठीक है। तो आराम से समझिए, कुछ भी डाउट लगे तो आप कॉल कर ही सकते हो। और ये जो भी वर्क दिया गया है रेगुलर बेसिस पे तैयार करना भी शुरू कर देना है, ठीक है। सीधा टेस्ट भी होने वाला है नेक्स्ट। सो यहाँ तक का काम रखने वाले आज के लेक्चर में। जय माता जी, थैंक यू।
Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.